हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि एक हफ्ता केवल आपका केवीएस का केवल बचा हुआ है और इस समय दिमाग ऐसा हो रहा है कि बता नहीं सकते। क्या ये आपके साथ भी हो रहा है? तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सिर्फ मेरी मुझे ही हो रहा है मतलब ऐसा। क्योंकि आपको पता है इस टाइम अब दिमाग ऐसा भाग रहा है जैसे लगता है कि सब कुछ आपको आता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन लगाने बैठते हैं चीज़ें पता है नहीं चलती कि यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएंगी, लेकिन जब रिवीजन करने बैठते हैं पता चलता है सब आता रहता है। ठीक है, तो क्या ये मेरे साथ ही हो रहा है या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अब इस समय देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो लगता है थोड़ा सा नंबर कम आ जाते हैं, तो लगता है यार मामला बिल्कुल डाउन चल रहा है, क्या हमने कुछ पढ़ा नहीं। लेकिन जब नॉर्मल कभी बैठ के ऐसे सोचते हैं कि यार हमने पढ़ाई करी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, इन 2 दिनों में हमने सबसे ज़्यादा तो पढ़ाई करी है, बाकी दूसरे काम तो हमने बिल्कुल नहीं किए हैं। लेकिन इस वक्त दिमाग ऐसा भाग रहा है, कभी कभी लेके लगता है कि चलो हटाओ, जितना पढ़ा था आपके और पेपर देने चले जाएंगे। लेकिन 10 मिनट के बाद फिर से मन करता है यार पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वही चीज़ है, यानी कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस समय रिवीजन अब किसको करें किसको ना करें, क्योंकि आपको पता है जो 5 जो मेजर टॉपिक आपके पता है कौन कौन से हैं। आपकी सीडीपी है, इंग्लिश है, हिंदी है, ईवीएस है। ठीक है, और उसके बाद आपका नॉर्मल जो आपके आते हैं बेसिक से, यानी कंप्यूटर यानी कि रीजनिंग। अब किसको छोड़ा है किसको पकड़ा जाए अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है जब हम नोट्स हम आपको चलो दिखाते हैं प्रॉपर, तो आप देख रहे होंगे ये जो आपका नोट्स है ये मैंने मैथ का नोट्स प्रॉपर बनाया है। इसमें हम प्रैक्टिस भी करते हैं और प्रॉपर इसमें नोट्स भी अच्छे खासे हैं। ये आप देख रहे होंगे ये आपके ईवीएस के नोट्स हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है ईवीएस रिवीजन करा जाए या खाली प्रैक्टिस करा जाए, क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा डर लगता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बाकी चीज़ें आती रहती हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इसी को खाली पन्ना पलट पलट के देखा जा सकता है। अब हिंदी देखो, हिंदी मुझे नहीं लगता कि सबसे बेकार हिंदी मेरी ही है, मुझे लगता है। क्योंकि हिंदी में जितने भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें से आधे क्वेश्चन जो मेरे सही होते हैं, आधे क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। अब पता नहीं क्यों गलत होते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं हिंदी बहुत आसान है, क्योंकि इस समय मेरी इंग्लिश जो है हिंदी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जो 20 नंबर की जो आपकी इंग्लिश होती है उसमें से कम 17 या 16 क्वेश्चन हम बिल्कुल सही कर लेते हैं, और जो 10 नंबर की आपकी जनरल में जो इंग्लिश आ रही है उसको भी हम अच्छा खासा बना लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि मामला ऐसा है क्या क्या नहीं है, कि मतलब चीज़ें कौन सा आसान है कौन सा पोर्शन है। क्योंकि हम लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं हिंदी बहुत आसान है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने जो पढ़ा है, हिंदी मैंने पढ़ा, लेकिन हिंदी का मुझे कॉन्सेप्ट ही हम अपने हिसाब से सोच के तो सही लगाते हैं, लेकिन चीज़ें कहाँ गलत हो जाती हैं कुछ आइडिया हमको नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वही हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश हम रिवीजन भी प्रॉपर कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो ओकैब्स मेरी कहीं ना कहीं गलत होती हैं जो 1 2 3 नंबर की आती है। बाकी आप कहेंगे एडम्स एडियम्स एंड फ्रेज भी कहेंगे या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहेंगे, वो सब मेरे सही हो जा रहे हैं। बस ओके, यानी सिनोनिम्स एंटोनिम्स में थोड़ा सा गलतियाँ हो रही हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश का पहले हमको इंग्लिश कठिन लगता था, लेकिन इस समय हमको हिंदी जो है कठिन लगने लगी है। मैथ तो नॉर्मल कितना भी कठिन क्वेश्चन होता है क्या कितना कठिन पेपर आएगा, तो इतना हमको पता है कि हम 16 नंबर या 17 नंबर आसानी से हम बना लेंगे। क्योंकि आपको पता है 3 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे में आपका सीडीपी हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया और ईवीएस हो गया, आप अच्छे से, और रीजनिंग हो गया, और जितना जनरल पोर्शन है वो आप 2 घंटे में निपटा सकते हैं। लेकिन मैथ के लिए आपको पता है 1 घंटा रहता है, 1 घंटे में कितना भी मशक्कत आप कैसे भी करें तो आधे घंटे में कहीं ना कहीं आपके 20 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं बन जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें 2 मिनट या 3 मिनट लगता है। बाकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब आसान होते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो अब रही बात अब क्या करा जाए, क्योंकि पढ़ने जब बैठते हैं तो लगता है कि यार सब बहुत आसान है, फर्जी पढ़ा जा रहा है। लेकिन जब मॉक टेस्ट रात में, क्योंकि आपको पता है हम रात में मॉक टेस्ट 12 बजे से लगाते हैं। ठीक है, 12 से 3 हम मेरा मॉक टेस्ट रहता है। हम लगाने के बाद अपना नंबर देखते हैं, अच्छे आते हैं खुश होकर सो जाते हैं। अगर ख़राब भी नंबर आए तो हम चलो सोचते हैं कि अरे यार जो हुआ चलो हुआ। ठीक है, अब कल जैसे देखेंगे मामला, जब हम सुबह अपना एनालाइज करते हैं तब जो भी गलतियाँ होती हैं उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। ठीक, कि जितना दिन बचा है हम सोचेंगे जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब मॉक मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि मुझे मतलब चीज़ों को समझना है, नहीं, चीज़ें तो सब बाद में समझ में आ ही जाएंगी जैसा भी होगा। हम मॉक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और मेरे पास और कोई सोर्स है नहीं प्रैक्टिस करने का ना, क्योंकि हमने सही मानी हमने कोई किताब भी नहीं ली है किसी चीज़ की। ठीक है, यानी कि हमने कोई भी किताब आपकी नहीं ली है। चाहे आप इंग्लिश की बात, इंग्लिश की तो आपको पता रखी रहती है। ठीक है, हिंदी की हमने कोई किताब नहीं लिया, ईवीएस की, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एनसीईआरटी हमने कम से कम 4 बार पढ़ी है। ठीक है, अभी भी आपको, क्योंकि मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हमने बना रखे हैं, यानी कि 2 घंटे के अंदर हम 3 4 5 के एनसीईआरटी जो है आसानी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब 6 7 8 के पढ़नी है तो आपको पता है 2.5 घंटा या 3 घंटा लगता है, कि एक दिन आप 3 घंटा पढ़ लें तो आप पूरी ईवीएस पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी। उस हिसाब से हमने अपने नोट्स तैयार कर रखे हैं।
ठीक है। तो वो हमें कम से कम जो मुझे लगता है कि यार चीज़ें नहीं बन रही तो हम रीड कर लेते हैं दोबारा। तो अभी कम से कम 2 बार हमको और रीड करना है, हम उसका पेपर देने जाएंगे। अभी तो 1 हफ्ता बचा है, 1 हफ्ते में आसानी से बना सकते हैं। तो आप भी तो थोड़ा सा ट्राई करिएगा, चीज़ें क्या हैं क्या नहीं हैं। ठीक है। तो आप वही दिमाग, अब पता नहीं मेरा भाग रहा है इस समय कि आप लोगों का भी भाग रहा है, क्योंकि नंबर जब कम आते हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है। लेकिन हम वही ने वही कहा कि अभी यहाँ आप टेस्ट पेपर दे रखे हैं तो बिल्कुल इसकी टेंशन न लीजिए कि नंबर कम आ रहे हैं कि नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। जैसा भी होगा, जो भी होगा वहाँ देखा जाएगा पेपर में। लेकिन ये है बस, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जो भी गलतियाँ आप कर रहे हैं उसको दूर करना है, बस इतना काम करना है। मैं भी कोशिश करता हूँ यही, क्योंकि सोचता कुछ हूँ होता कुछ और है ना। यानी कि सोच के ही बैठता हूँ कि आज ये करूँगा, आज वो करूँगा, लेकिन एंड जब दिन ख़त्म होता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें पूरी हो जाती हैं। यानी कि जितना हमने 5 सब्जेक्ट जो आपके पता है मेन मेन होते हैं उन पे हम तो काम कर ही करते हैं। उसके बाद हमको काम करना होता है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के मुझे नहीं लगता है जो 5 क्वेश्चन है उसमें से कभी मेरा 2 क्वेश्चन सही हुआ हो। ठीक है, जो रियलिटी यानी कि कम से कम एक क्वेश्चन का 5 में से देखते हो तो एक ही क्वेश्चन हमेशा सही होता है। जितने भी हमने 3 मॉक टेस्ट अभी दिए हैं अभी तक, उसमें से हमको लगता है 5 में से 3। तो इसका मतलब कंप्यूटर हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो हमने एक पीडीएफ देखी है प्रॉपर 90 पेज की है, उसको भी हम नॉर्मली रीड कर लेंगे। या एक वीडियो मैंने कल देखा था यूट्यूब पे, उन्होंने प्रॉपर 40 मिनट में सब कुछ कंप्लीट कराया था, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आपको भी पढ़ना है तो प्रॉपर हम चलो कमेंट में बता देंगे कौन सा वीडियो है। बाकी इंग्लिश तो थोड़ा बहुत सही लगती है वैसे इस समय, मैथ भी थोड़ा सही लगती है, ईवीएस भी चलो अच्छी लगती है। लेकिन हमको दिक्कत इसमें हो रही है पेडागोजी में, क्योंकि पेडागोजी मेरे 40 नंबर के ऊपर कभी सही नहीं हुए। क्योंकि मेरा लक्ष्य था कम से कम 45 प्लस बनाएंगे, थोड़ा सा कहानी और अच्छी बनेगी। लेकिन अब सब सही नहीं हो रहा, तब क्या कर सकते हैं। तो जितना नंबर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर नए लगाते हैं उसमें चीज़ें सोचते हैं, उसमें जो गलतियाँ होती हैं उसको दूर करते हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ जितना लगाएंगे उतना सही नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसका सोल्यूशन देखते हैं 2 दिन तक याद रहता है, तीसरे दिन ऑलरेडी भूल जाते हैं। पता नहीं कहाँ से कमी हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जब पास दिन आ रहे हैं तब तक कुछ कुछ दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो वही मैं कहूँगा ये मेरे साथ ही हो रहा है कि आपके साथ भी हो रहा है। तो कमेंट में राय जरूर दीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।